एग्जामिनेशन सीजन शुरू हो गया है और हम सभी को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि प्रगति के लिए केवल मार्क्स ही नहीं बल्कि जीवन मूल्यों को देखना बहुत ज़रूरी है। जीवन मूल्य जैसे अनुशासन, साहस, आत्मविश्वास, अच्छी मानसिक सेहत और एक दूसरे के प्रति सम्मान। और यही मूल्य ज़रूरी है। यही मूल्यों के साथ ज़रूरी होता है कि हम मेहनत करें और एग्ज़ाम्स को क्लियर कर सकें। आज इसी पर बातचीत करने वाले हैं कि एग्जामिनेशन स्ट्रेस को कैसे मैनेज किया जाए, इन मूल्यों के साथ एग्जामिनेशन की तैयारी कैसे की जाए, जिसे बताने के लिए आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। स्वागत करते हैं डॉक्टर राम सिंह का। नमस्कार। आप हैं प्रिंसिपल DPS स्कूल मथुरा रोड से। धन्यवाद डॉक्टर राम सिंह। आज की तारीख 16 जनवरी विशेष है क्योंकि आज राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस है। तो अगर हम बात इनोवेशन की करें, क्रिएटिविटी की, प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये क्रिएटिव इकॉनमी ऑरेंज इकॉनमी है, तो स्कूल स्तर पर कैसे वातावरण बनता है इन स्किल्स को प्रमोट करने के लिए? देखिए, जैसा आप बता रहे थे कि स्कूल का पर्पज़ या एजुकेशन का पर्पज़ क्या है। बच्चे स्कूल जाते हैं केवल मार्क्स पाने के लिए नहीं, केवल डिग्री के लिए नहीं, साथ में वह उनकी जो स्किल्स है वो डेवलप होती है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी से भी पता चलता है कि आज के डेट में मार्क्स से ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट हैं उनके स्किल्स है, उनकी पर्सनालिटी है, उनकी लीडरशिप स्किल्स है, कम्युनिकेशन है, कन्विंसिंग एबिलिटी है। तो पहली बात है कि जो एग्जामिनेशन का स्ट्रेस तो नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बच्चों का इवेल्युएशन केवल मार्क्स से नहीं हो रहा है, उनके स्किल्स के कारण भी हो रहा है। दूसरी चीज़ है, देखिए, स्टार्टअप जब से टेक्नोलॉजी एजुकेशन में आई है तो टेक्नोलॉजी के कारण बच्चों को बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिली है। उनको इनोवेट करना है, आइडिया भी उनकी इम्पॉर्टेंट है, हाउ दे थिंक दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। यहाँ पर व्हाट टू थिंक से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हाउ टू थिंक, प्रोसेस इज मोर इम्पॉर्टेंट। आप जैसे स्टार्टअप की आपने बात किया तो आपको बताएं कि हमारे स्कूल का एक बच्चा, उसने उसके ग्रैंड पेरेंट्स को भूल जाते थे दवा लेना, उसने एक ऐप बनाया जिससे कि ग्रैंड पेरेंट्स को रिमाइंडर मिल जाता था कि कब दवा लेनी है। तो एक छोटा सा एग्जांपल है। इस तरह से बच्चे आज के समय में स्कूल में, इवन मिडिल क्लासेज में, सीनियर क्लासेज में, उनको अलग अलग जो सर्टिफिकेट मिलते हैं जो टेक्नोलॉजी के थ्रू, उसके लिए वो प्रयास कर रहे हैं। और जहाँ तक ऑरेंज इकोनॉमी की बात है, आप जानते हैं इसमें कि स्कूल के जो सिस्टम में हम लोग इस तरह से किए हैं कि जितने बच्चे ऐप बना लें और कनेक्टिविटी उनका टेक्नोलॉजी के द्वारा रहे, तो उस और ऑरेंज इकोनॉमी सही में क्या है, तो वह थिंकिंग का है, आइडियाज का है, जो इनोवेशन का है। तो जो बच्चे स्कूल डेज से ही सर्टिफिकेशन और उनके इनकम जो है वो करते चले जाते हैं। और आज का माहौल जो है सबसे अच्छा माहौल है बच्चों के लिए कि केवल उनकी जो स्टडी है, जो एजुकेशन है, बुक्स के बियॉन्ड भी चल रही है। जी, मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर्स भी हैं जिस पर उनको काम करना होता है। तो एग्ज़ाम पहले भी होते थे, अब भी होते हैं। हमारे ज़माने में एक अलग तरीके का स्ट्रेस था और अभी का जो दौर है, तो आपको क्या लगता है कि बच्चों की मुख्य चुनौती क्या है? देखिए, एग्जामिनेशन जब भी आता है, थोड़े बच्चे थोड़ा तनाव लेते हैं। कारण होता है कि अच्छा करने की उनको स्पर्धा रहती है कि हम कैसे अच्छा मार्क्स पाएं। थोड़े पेरेंट्स का भी रहता है, स्कूल का भी एक्सपेक्टेशन रहता है बच्चों से। लेकिन बच्चों को भी ये समझना है कि एग्जामिनेशन तो हमेशा होते रहेंगे। आज 10th का है, कल 12th का होगा, कल कंपटीशन का होगा, कल प्रमोशन का होगा, तो टेस्ट चलते रहेंगे। और बच्चे आज के डेट में समझ भी रहे हैं। जो बच्चे अच्छा नहीं भी कर पाते हैं तो जानते हैं कि हमने लाइफ में देखा है बहुत से मीडियोकर बच्चे भी अच्छा कर रहे हैं, जिनके पास एंटरप्रेन्योरशिप जो स्किल्स है, जो जिनकी थोड़ा थिंकिंग है। छोटे छोटे बच्चे आज बुक्स राइट कर रहे हैं और वो मीडिया में दे रहे हैं, उससे वो अर्न कर रहे हैं। दैट इज ऑल्सो एक, यू कैन से दैट ऑरेंज इकोनॉमी है। तो इस तरह से बच्चे कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। मतलब जो हम पहले कहते थे कि मार्क्स इज इक्वल टू सेल्फ वर्थ, जी, अब वो परिभाषा बदल रही है, परिभाषा पूरी तरह से बदल गई है। जी बिल्कुल। और मानसिक सेहत अच्छी रहे विद्यार्थियों की, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार इस बार एक नई पहल CBSE बोर्ड ने की है। 2026 में 10वीं कक्षा के जो बोर्ड इम्तिहान हैं डॉक्टर राम सिंह, एक बार नहीं, विद्यार्थी को 2 बार मौके मिलेंगे। जी, ऐसा है कि 10th क्लास चूँकि फर्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन होता है तो बच्चों की एंजाइटी ज़्यादा रहती है। और एग्जामिनेशन में जो उसके रिपरकशन आए थे, बहुत से बच्चे तनाव में हो जाते हैं और भी चीज़ें, कुछ एक दो सुसाइड भी कर लेते थे। इसको देखते हुए कि इन बच्चों को तनाव नहीं लेना है, मेंटल हेल्थ ठीक रखना है, इसी कारण से CBSE ने 10th के लिए पहले किया है
एक्सपेरिमेंट पहली बार हो रहा है कि इनके 2 एग्जामिनेशन वो ऑप्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट एग्जामिनेशन जो आपका फरवरी से स्टार्ट होगा उसमें बच्चे एग्ज़ाम देंगे और 3 सब्जेक्ट में वो दूसरी बार भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। अच्छा। तो उनका जो मार्क्स है, अगर वो किसी में मान लीजिए फेल हो गए या किसी में उनका मार्क्स कम हो गया, पर्टिकुलर सब्जेक्ट में हो जाता है, कभी इवेल्युएशन में प्रॉब्लम रहा, तो वो फिर से एग्जाम दे के अपने मार्क्स को बढ़ा सकते हैं। अटेम्प्ट भी अगर नहीं किया पहली बार, नहीं, अटेम्प्ट तो करना अटेम्प्ट करना है, फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट करना है। उसके बाद 3 सब्जेक्ट में जो है वो फिर अपने मार्क्स को जो है इम्प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि देखा गया था बच्चे जब 11th में जो एडमिशन्स होते हैं तो उनके मार्क्स को भी देखा जाता है साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए। या बच्चों का कभी अच्छा लिख के आए, किसी कारण से उनका मार्क्स नहीं मिला, या किसी एग्जामिनेशन के दिन बच्चे को कुछ प्रॉब्लम हो गया, घर में मिस हैपनिंग हो गई, कोई मैरिज है, कुछ है, तो वो उनको चांस बच्चों को मिल रहा है। बहुत राहत की खबर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सोचें दूसरा चांस है, पहली बार ही पूरे हार्डवर्क करें, लेकिन आपके पास एक मौका और है। एक पहल सीबीएसई और करता है कि डेट शीट बहुत पहले अनाउंस कर देता है, जिससे कि आप प्लान बेहतर कर सकते हैं। क्या आपको पता है इस बार 10वीं पहला पेपर तो 17 फरवरी से है, पहला पेपर है कौन सा? शायद इंग्लिश, क्योंकि मेरे टाइम पे तो इंग्लिश ही था। जी, मेरे टाइम भी इंग्लिश ही था, लेकिन डॉक्टर राम सिंह इस बार पहला पेपर 10वीं का मैथमेटिक्स है जी। तो वही है कि चूंकि बच्चों को टाइम ज़्यादा मिल जाता है तैयारी करने के लिए, और आप जानते हैं कि मैथ्स में थोड़े से बच्चों को रहता है, तो एग्जामिनेशन के दौरान रखने से थोड़े कम टाइम मिलता है, तो बच्चे पूरी तैयारी करके जाएंगे और बच्चे खुश भी हैं। लेकिन आपका विषय तो फिजिक्स है जी, और 12वीं का अगर हम बात करें तो 20 फरवरी को फिजिक्स का पेपर होगा जी। तो ये जो टेलीविजन पे हम लोग बैठे हैं, राजधानी दिल्ली, मंडी हाउस, दूरदर्शन भवन, ये ताज़ा तस्वीरें देश विदेश में पहुंचती हैं, आवाज़, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसे कैसे समझें? देखिए, फिजिक्स तो बड़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। फिजिक्स इज एवरीवेयर इन द लाइफ। ऐसा कहा जाता है फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल हैप्पीनेस। हमारे चारों तरफ जो भी कुछ हो रहा है और उसको जानने को ही फिजिक्स कहते हैं, और फिजिक्स एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है साइंस के बच्चों के लिए, और बच्चे इसको पढ़ते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं। हम जो लोग बात कर रहे हैं, जो हमारे वीडियो पहुंच रहे हैं, जो हमारी आवाज़ पहुंच रही है, यहाँ से मॉड्यूलेशन जो हो रहा है, सब चीज़ें जो यहाँ से जो साउंड है और पिक्चर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट हो रही है, वहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से फिर वो साउंड और पिक्चर कन्वर्ट हो रहा है, तो दिस इज आल्सो फिजिक्स। तो फिजिक्स तो लाइफ में हर जगह है, हर जगह है जी, बिल्कुल। और लाइफ में जो भी हम पढ़ते हैं स्कूल में, लाइफ का वो हिस्सा ही है जिसको अगर हम नेचुरली वैसे समझें तो ज़्यादा समझ में आएगा। लेकिन फिर भी ज़्यादातर स्टूडेंट्स को स्ट्रेस इस वजह से होता है कि उन्हें लगता है तैयारी हो नहीं रही है ठीक से, वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा होता, तो कैसे लाएं वो कॉन्फिडेंस? देखिए, 2 चीज़ें हैं। जब बच्चे पढ़ते हैं तो एक तो स्टडी करना, अंडरस्टैंड करना एक चीज़ है, उनको ये जानना चाहिए कि हम एग्जामिनेशन में जा रहे हैं तो वहाँ हमारा जो टेस्ट होगा वो क्वेश्चन के थ्रू होगा। तो बच्चे पेपर पलट के या प्रैक्टिस करते जाते हैं, बट क्वेश्चन वाइज वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं। देखें, आज के डेट में जो सीबीएसई के एग्ज़ाम्स हैं बहुत ईजी हो गए हैं। खूब बच्चे जो है 90% प्लस है, 95% पा रहे हैं। उसका कारण है कि क्वेश्चन पेपर का ब्लूप्रिंट नोन है कि भाई हर चैप्टर कितना उसका वेटेज है, कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 1 मार्क्स कितने रहेंगे, 2 मार्क्स के रहेंगे, केस स्टडी क्या रहेगा। तो अगर बच्चे थियरी की तरह पढ़ने के बजाय अगर वो क्वेश्चन वाइज उसकी प्रैक्टिस करें तो उनको एग्जामिनेशन में वो ज़्यादा अच्छे कर सकते हैं, और ब्लूप्रिंट को देखते हुए तैयारी करें। जी बिल्कुल। तो हर पेपर का एक खाका होता है, वेटेज होती है हर चैप्टर्स की, तो ज़रूरी है कि आप अपनी स्ट्रैटेजी भी बनाएं। और जैसा उन्होंने फिजिक्स का कॉन्सेप्ट समझाया, यदि आप स्टोरी टेलिंग के माध्यम से कोई विषय समझेंगे तो उस पर ज़्यादा पकड़ बनेगी। तो बात चाहे सीबीएसई बोर्ड की हो, अन्य बोर्ड्स की, या फिर NIOS, नेशनल इंस्टीट्यूट ओपन स्कूलिंग, जो उसके विद्यार्थी हैं, अगर हम अटेंडेंस की बात करें या एडमिट कार्ड की बात करें, तो इस समय कुछ लॉजिस्टिक्स की बातें भी हैं जिनका ध्यान रखें। देखिए, सीबीएसई में है कि 75% अटेंडेंस होना चाहिए बच्चों को बोर्ड एग्जाम में जाने के लिए। लेकिन अगर बच्चे का कोई हेल्थ का इशू रहा है तो उसके लिए भी कंसिडरेशन है, वो और नीचे 50% तक भी उनको कंसिडर किया जाता है। जहाँ तक ओपन स्कूल NIOS की बात है, आपको बताएं कि सबके लिए स्पेस दिया गया है। अगर बच्चे कुछ अच्छा स्पोर्ट्स में कर रहे हैं, कुछ म्यूजिक में कर रहे हैं, डांस में अगर अच्छा कर रहे हैं, और उनका अटेंडेंस कम हो गई या उनकी अच्छी से पढ़ाई नहीं हो पाई, तो वो बच्चे अपना NIOS से भी डिग्री ले सकते हैं। सभी डिग्री बराबर है, चाहे वो स्टेट बोर्ड्स हों, चाहे वो CBSE, ICSE और NIOS के। तो बच्चों को अपने
एकेडमिक के साथ साथ और स्किल्स पर भी काम करना चाहिए, कॉम्पिटेंसीज पर काम करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली एक टाइम के बाद एक बार बच्चे जब जॉब में आ जाते हैं या कोई करियर स्टार्ट कर देते हैं तो मार्क्स कोई नहीं पूछता है, उनकी पर्सनालिटी क्या है, थॉट क्या है, कम्युनिकेशन क्या है, वही लीडरशिप स्किल्स, सेहत कैसी है, सेहत कैसी है। तो आने वाला समय तो हेल्थ, हैप्पीनेस और सेटिस्फेक्शन का है। सही बात है। तो बच्चों को अपने हेल्थ पर और हैप्पीनेस और सेटिस्फेक्शन पर ध्यान देना चाहिए। एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है टाइम मैनेजमेंट। और अभी जैसे फरवरी से एग्जाम शुरू हो रहे हैं, आज हो गई 16 जनवरी, तो अभी इस टाइम स्पैन में किस तरीके से अपना वो टाइम टेबल स्केड्यूल सेट करें कि ताकि उनको वो लास्ट मोमेंट जो स्ट्रेस रहता है वो ना हो। देखिए, एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए केवल टाइम मैनेजमेंट नहीं है, उसके साथ में बहुत सी चीज़ें हैं। 3 आवर्स सिटिंग, वो भी इम्पॉर्टेंट है। आप जानते हैं टेक्नोलॉजी के कारण बच्चों में इम्पेशेंस आ गया है, आधे घंटे बैठते हैं फिर वो उठ जाते हैं, फिर ऐसे करते हैं। तो हम लोग भी गाइड करते हैं बच्चों को कि कम से कम जो सैम्पल पेपर है उसको लेके घर में एक तरह से एग्जामिनेशन का इन्वायरमेंट बना करके और उसको 3 आवर्स कंटिन्यूसली बैठ करके एग्जामिनेशन को करें। और डॉक्टर इवन पेन का भी सिलेक्शन है और रिटन प्रैक्टिस, सैंपल पेपर को सॉल्व करें। इवन पेन का भी आपको हम कहना चाहेंगे कि जिस पेन से आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में देना है उसी पेन से प्रैक्टिस करें। जनरली हम लोग देखते हैं कि बच्चे जो है बड़ी महंगी पेन एग्जामिनेशन के लिए बड़ी पूजा उजा करके रख लेते हैं और उस समय उनको लिखने से वो स्लिप कर रही है या आदत उसकी नहीं है। तो जो आंसर सीट है, क्वेश्चन पेपर फॉर्मली बच्चे प्रैक्टिस करें घर में बैठ के 3 घंटे उस पेपर को करें, अपने टीचर्स को दिखाएं, जो अपनी मिस्टेक्स है उसको रेक्टिफाई करें। इट मे बी सिली मिस्टेक्स, इट मे बी अदरवाइज जो इंग्लिश है ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है या जो साइंस का है फार्मूला नहीं लिखते हैं। तो देखिए, मार्क्स पाना बहुत आसान काम है, लेकिन इसके निटिग्रिटी को जानना पड़ेगा कि हाउ टू गेट मोर मार्क्स और हाउ टू स्कोर बेटर परफॉर्मेंस, दैट इज इम्पॉर्टेंट। बच्चे जो क्या करते हैं कि एग्जामिनेशन को सोचते जाते हैं, करते कम है। उस स्टेप्स को ले लें और टीचर्स के कांटेक्ट में रहें, जो भी कोई डाउट्स है टीचर से पूछें, तो हमको लगता है कि उनको स्ट्रेस नहीं आएगा एग्जामिनेशन का। बिल्कुल, संवाद बनाएं टीचर्स के साथ, पेरेंट्स के साथ। और सीबीएसई ने, अलग अलग बोर्ड्स ने बहुत कदम लिए हैं। क्वेश्चन पेपर आपको 15 मिनट पहले मिल जाता है, अच्छे से पढ़ लें, स्ट्रेटजी बना लें, पेन भी पहले से तय कर लें। आज कार्यक्रम में आके छोटी छोटी टिप्स शेयर करने के लिए डॉक्टर राम सिंह आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much. So he's wishing all the students All the best.